मैंने रिसेंटली मड स्वेट एंड टीयर्स बेयर ग्रिल्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उसके लाइफ लेसन्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल दी एंड, आपको अच्छी लगेगी। सबसे बड़ा फर्स्ट लाइफ लेसन है कि ही मेड बिगर मिस्टेक्स दैन एनी वन एल्स। एक मिस्टेक जैसे थी, वो एक बार जब लो टाइड होती है तो समुद्र में बहुत कीचड़ हो जाता है। तो उसमें वो उसे क्रॉस करने की कोशिश करने गए अपने दोस्त के साथ और उसके बाद उसमें फंस गए। अब टाइड वापस आ रही है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कीचड़ में फंस चुके हैं। उस मोमेंट पे उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर क्रॉल करेंगे वो कीचड़ पे, जैसे वो स्विमिंग करते हैं उसी की तरह क्रॉल करेंगे, तो वो कीचड़ को धीरे धीरे इंच बाय इंच क्रॉस कर पाएंगे। और तब उन्होंने क्रॉस करके अपने लाइफ को बचाया। सेकेंड मिस्टेक उन्होंने की जब नॉर्थ अमेरिका में सहारा डेजर्ट के ऊपर वो एक बार आर्मी की तरफ से कुछ काम करने गए थे और फिर अपने छुट्टी के दिन वो स्काई डाइव करने के लिए चले गए, फन के लिए। और स्काई डाइव करने के टाइम पे उन्हें पता चला कि उनके पैराशूट में एक टियर है। तो उस टियर में से हवा एस्केप कर रही है, तो पैराशूट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अब उस मोमेंट पे उनके पास दो चॉइस थी, या तो उस फटे पैराशूट से लैंड करने की ट्राई करें, या फिर उसे काट के हटा के रिजर्व पैराशूट के थ्रू वो लैंड करें। लेकिन क्योंकि वो पैनिक हो गए तो वो दोनों ही नहीं कर पाए और उसके बाद वो अपने बैक पे लैंड किया उन्होंने, और अनफॉर्चुनेटली तीन उनकी स्पाइन की हड्डियां टूट गई। तो इसके बाद उन्हें महीनों तक हॉस्पिटल में डिप्रेशन के साथ रहना पड़ा, बेड रिडन रहना पड़ा, वो मूव नहीं कर पा रहे थे। पॉइंट इज़ कि उन्होंने अपनी लाइफ में अननेचुरली हाई रिस्क लिए हैं। और भी बहुत रिस्क हैं, लेकिन वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रिस्क हैं। लेकिन एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि बिग रिस्क कम विथ बिग रिवॉर्ड्स, और उसी की रिवॉर्ड की वजह से शायद वो इतने ज़्यादा ऊंचे मकाम पे आज खड़े हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखते हैं कि सब लोग उनके जैसे लकी नहीं होते, तो हम कैलकुलेटेड रिस्क ही लेने में विश्वास रखेंगे। तो अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो मैं एक कोर्स निकालने वाला हूँ स्पेशली रीडर्स के लिए, जो आप जैसे लोग हैं, कि हम ज़्यादा फोकस कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा रीडिंग को टाइम कैसे दे सकते हैं। और एक कम्युनिटी भी होगी जहाँ पे हम अपने लर्निंग लेसन्स को शेयर कर पाएंगे, उसका नाम होगा रीडर्स यात्रा। और तो इसके लिए कुछ सजेशंस या फिर रिक्वेस्ट हो कि आपको क्या चाहिए कोर्स में, वो आप कमेंट कर देना। मैं कोर्स को जल्द से जल्द ट्राई करूँगा रिलीज़ करने का। सेकेंड लाइफ लेसन है, वो है ग्रैटिट्यूड, फेथ एंड हम्बलनेस। बेयर ग्रिल्स की एक जर्नी में एक कॉमन चीज़ थी पूरी ऑटोबायोग्राफी में। उन्होंने तारीफ ही तारीफ भरी थी। किसकी? अपनी नहीं, अपने परिवार वालों की। नानी की, दादी की, दादा की, पापा की, मम्मी की, सबकी तारीफ कर रहे थे कि नानी ने ये कहा, उसकी वजह से मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ पाया, मेरे पापा ने मुझे एडवेंचर पे ले गए इसलिए मैं आगे बढ़ पाया, मेरी मदर इतनी काइंड थी, अच्छी थी, ब्ला ब्ला ब्ला। उनकी लाइफ में उन वो ग्रेटफुलनेस से भरे हुए हैं। आप कहीं उन्हें बात भी करते हुए देखोगे ना, तो उन्हें खुद की उतनी परवाह नहीं है। वो जानते हैं कि वो जिस जगह पे जिस स्टेटस को अचीव कर पाए हैं, वो सब उनके फैमिली और उनके फ्रेंड्स के सपोर्ट की ही वजह से है। तो ये उनका ग्रैटिट्यूड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी बात थी कि एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? तो वो कह सकते थे कि मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर पैराग्लाइड भी किया हुआ है, और मैंने एसएएस फोर्सेस हैं यूके की, बहुत मुश्किल होता है उसमें उसे ज्वाइन करना, उसके मैंने टेस्ट क्लियर करके उससे ज्वाइन किया हुआ है। तो वो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट मेरे 3 बच्चे हैं। वंस अगेन उनका कैरेक्टर दिखता है कि कितना वो ग्रेटफुल है अपने फैमिली के लिए, कितना लव है उनके अंदर फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। फाइनल मैं इसमें बात बोलूँगा फेथ के ऊपर। यस, कि जब भी वो अपनी लाइफ में कुछ भी डेंजरस करते थे, चाहे वो मिलिट्री की ट्रेनिंग क्यों ना हो या फिर वो मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग क्यों ना हो, हर जगह पे अपने भगवान पे भरोसा रखते थे। तो अपने भगवान पे भरोसा रखते थे, इसीलिए शायद वो लाइफ में इतने आगे बढ़ पाए। पॉइंट है उनके कैरेक्टर ट्रेट्स और उनकी जर्नी। अब उन्होंने शुरुआत से ही एक बहुत ही क्रेजी अप एंड डाउन टाइप की लाइफ जी है। अगर बचपन की बात करें तो वो पहले ईटॉन कॉलेज गए। ईटॉन कॉलेज एक स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो उसमें गए, वो क्रेजी था ही। उसके बाद फिर उधर उन्होंने अपनी ब्लैक बेल्ट अचीव कर ली कराटे में। उसके बाद वो एस जो मैंने पहले बताया था ना, उसमें उन्होंने अप्लाई किया।
यूके का इट इज़ आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट आर्मी का रेजिमेंट, जिसमें जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ ट्रेनिंग करनी होती है। यूजुअली उसमें जो लोग आर्मी के वेटरन्स होते हैं ना, जो 25-30 साल के होते हैं, जो पहले ही काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वो उसमें अप्लाई करते हैं जॉइन करने को। लेकिन बेयर ग्रिल्स ने 18 की ही एज में अप्लाई किया और 19 की एज में फाइनली वो सिलेक्शन क्रॉस कर पाए और वो रेजिमेंट में घुस पाए। तो बहुत ही टफ जर्नी थी, वो उन्होंने अचीव किया। और उसके बाद जब उनकी बैक ब्रेक हुई तो ऑब्वियसली एसएस तो उन्हें छोड़ना पड़ गया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं मुझ में अभी भी जान है, और एक गोल अचीव करना था उन्हें। वो करने के बाद वो अ, उन्होंने एक बोट खरीदी, एक लड़की से शादी की और एक बोट खरीदी और उसी में वो लोग रहते थे, बोट या शिप जो भी। फाइनली उन्होंने टीवी शोज़ की, मैन वर्सेस वाइल्ड, रनिंग वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स, ये शोज़ की, तो काफ़ी अप एंड डाउन टाइप की उनकी लाइफ रही। एक और उनका कैरेक्टर ट्रेट था कि अगर कोई चीज़ उन्हें चाहिए होती थी तो वो रुकते नहीं थे। उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, तो उन्होंने कई 100 लेटर्स लिखे लेकिन उन्हें रिप्लाई नहीं आया, तो वो रुक सकते थे। लेकिन वो लगे रहे और लेटर्स लिखे। एक बार ऐसे ही किसी अमीर आदमी के घर पे घुस गए और फिर उसने उसे भगा दिया। फिर एक बार एक कंपनी के अंदर घुस के एक पैम्फलेट लेके माउंट एवरेस्ट का कि मैं चढ़ने वाला हूँ, अपने रैगेड काइंड ऑफ स्टाइल में, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से ड्रेस नहीं करते थे खुद को। और फाइनली वो ऑफिस में घुस गए और क्या हुआ, उन्हें मिल गई एक्चुअली स्पॉन्सरशिप 10,000 पाउंड्स की। तो वो लगे रहे, चाहे उन्हें लोग कितना भी रिजेक्ट करते थे। उतने उनकी डाइट की बात करें तो वो एकदम अर्ली ह्यूमंस से सिमिलर डाइट रखते हैं, तो मीट, एग्स, हनी ऐसे टाइप की डाइट रहती है। और फाइनली ये कहूँगा कि उनके जो पैशंस थे उन्होंने उसमें एक्सेल ज़रूर किया। तो क्लाइंबिंग एंड एडवेंचर, बचपन से ही वो पहाड़ चढ़ते थे, क्लिफ साइड्स चढ़ते थे, एडवेंचर में चले जाते थे अपने फादर के साथ करने के लिए। फिर राइटिंग की बात करें तो उन्होंने 15-20 बुक्स लिखी हुई हैं, जो कि मुझे तो सुन के बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनका करियर ही ऐसा है कि उन्हें टाइम कहाँ मिलता होगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब भी कोई भी शूटिंग होती है ना शो के बीच में, तो जब एयरप्लेन पे वो बैठे होते हैं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं टीवी शो वगैरह देखने में, वो एक्चुअली बुक्स लिखते हैं और इसलिए आज वो इतनी सारी बुक्स भी लिख पाए हैं। नॉवल, स्टोरी बुक्स, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। उनका हार्ड वर्क नोटिस होता है इस एरिया में भी। अब ये थे 3 लेसन्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं तुरंत बताता हूँ कि इन लेसन्स को हम अपने लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात है, टेक रिस्क्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। जितने बड़े हमारे फेलियर होंगे उतना ज़्यादा चांस है हमारे सक्सेस का। तो जहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं हम लेते हैं। बाहर जाके कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, करते हैं। पढ़ाई लग के करनी है, करते हैं। बिजनेस में ट्राई करना है, करते हैं। अगर फेल हो जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये फेलियर ही सक्सेसफुल लोगों को बनाता है, जो मैंने नोटिस किया जितनी भी मैंने ऑटोबायोग्राफीज अब तक पढ़ी हैं। तो क्लियरली हमें फेलियर के लिए एम करना चाहिए। सेकेंड बात है, वी हैव अ लॉट मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन वी रियलाइज। हम जिस लिविंग सिचुएशन में हैं, हमारे परिवार शायद हमसे अच्छे से बात करता है, और हमारा घर, शायद वहाँ पे हमें पीने का पानी मिल जाता है, रोज़ खाने को खाना, रहने को एक जगह मिलती है। वो चीज़ सबके पास नहीं है, तो एक मोमेंट लेके हम उसके लिए भी ग्रेटफुल होते हैं। और फाइनली लेट्स गो आउटसाइड, क्योंकि एक क्रेजी लाइफ कॉमन फैक्टर है सारे सक्सेसफुल लोगों के लाइफ में मोस्टली। तो क्यों ना हम भी बाहर जाएं, थोड़ा क्रेजी लाइफ नहीं तो एडवेंचरस लाइफ जीने का ट्राई करें, नई जगह घूमें, नए लोगों से मिले, हो सकता है हम भी सक्सेसफुल हो जाए। तो ऐसे हम अपने लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आप भी करोगे अप्लाई, मैं तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा। एंड में यही बोलूँगा कि मैं बहुत ही बड़ा बेयर ग्रिल्स फ़ैन हूँ, और होपफुली आप भी होगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।